बंधु, आप सभी भक्तों का, धर्म प्रेमियों का कथन है कि आज कुछ विशेष विषय पर बातें किया जाए, चर्चा किया जाए, क्योंकि मनुष्य खाते कमाते एक दिन इस दुनिया से चला जाता है और 13 दिन के बाद व्यक्ति के जीवन का रजिस्टर बंद हो जाता है। तो फिर संसार के लोग उसे नहीं जानते। लेकिन अगर व्यक्ति इस तन को पाकर जीवन में कुछ कर्म कर लेता है, सत्कर्म कर लेता है, अच्छे कर्म कर लेता है, तो शरीर रहे या ना रहे लेकिन व्यक्ति का नाम अमर हो जाता है। तो बंधुओं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पूर्व के चिंतनों में आप सभी को अवगत कराया गया था कि अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमें संगठित होने की परम आवश्यकता है। हम संगठित होकर के ही, आपस में मिल करके ही कुछ कर सकते हैं। यह पूर्व के चिंतनों में आप सभी को अवगत कराया गया था और पूर्व के कथना अनुसार ही आज हम सभी लोग आत्म कल्याण और जन कल्याण संकल्प शिविर में आए हुए हैं। अर्थात आज हम लोग केवल आत्म कल्याण और जन कल्याण के विषय पर ही बात करेंगे। क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि फिर आप लोगों का मनोरंजन करें? तो एक बार जोर से जय घोष कीजिए, बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। तो बंधु, आज हम लोग केवल आत्म कल्याण और जन कल्याण के विषय पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझने की यह आवश्यकता होती है कि आत्म कल्याण और जन कल्याण क्या है, कैसे करना चाहिए, वह कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हम लोग दोनों आत्म कल्याण और जन कल्याण एक साथ कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो बंधुओं, सबसे पहला है आत्म कल्याण। आत्म कल्याण क्या है? अर्थात आत्मा का कल्याण करना ही आत्म कल्याण कहलाता है। अर्थात ऐसा कर्म करना, ऐसा कार्य करना जिससे ये जो जीवात्मा है आवागमन के बंधनों में पड़ी हुई है। बंधुओं, हम लोग इस धरती पर कई बार जन्म लिए हैं। यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं जो 500 साल पहले जन्म लिए थे और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 200 वर्ष 32 वर्ष पहले 232 वर्ष पहले इस दुनिया में आए थे, फिर भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो कहने का भाव है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। हम लोग बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा कर्म करना, ऐसा कार्य करना जिससे आवागमन के बंधनों से यह जीवात्मा मुक्त हो जाए, ऐसा कार्य करना ही आत्म कल्याण कहलाता है। बंधुओं, मानवोचित कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। इसलिए यदि आप लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, तो आपको मानवोचित कर्म करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि मानवोचित कर्म क्या है? मानवोचित कर्म क्या है? तो भैया, शास्त्रों के आधार पर, क्योंकि मनुष्य जीवन जीने के लिए जो शास्त्रों में वर्णित है, जो शास्त्रों में बताया गया है, अर्थात शास्त्रोक्त कर्म करना ही मानवोचित कर्म कहलाता है। अर्थात मनुष्य की तरह कार्य करना ही मानवोचित कर्म कहलाता है। आज आप लोग विचार कीजिए कि हम लोग इस संसार में
क्या मनुष्य की तरह जीवन जी रहे हैं? इस बात को समझने के लिए हमें मानव और दानव में अंतर निकालना पड़ेगा कि मानव किसे कहते हैं और दानव किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दानव उसे कहा जाता है, राक्षस उसे कहा जाता है जो नाना प्रकार के दुर्व्यसनों का सेवन करता है, जो मदिरा पान करता है, जो मांस का भक्षण करता है, जो अनीति अन्याय अधर्म में लिप्त रहता है। अर्थात एक शब्दों में कह दिया जाए तो लोगों के साथ गलत करता है, वही दानव कहलाता है, वही राक्षस कहलाता है। इसके अनेकों उदाहरण हैं, पर जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह है लंकापति राक्षस राज रावण, जिसका अभी आप लोगों ने एक दिन पहले, एक दिन क्या कल ही तो है, जिसका दशहरे के दिन वध किया जाता है। प्रतिवर्ष रावण को जलाया जाता है, रावण के पुतले को फूंका जाता है, पर भैया वास्तव में रावण को नहीं मार पाता यह समाज। तो सबसे बड़ा उदाहरण है लंकापति राक्षस राज रावण। जबकि विचार कीजिए कि रावण का जन्म किस कुल में हुआ था? रावण का जन्म किस कुल में हुआ था? ब्राह्मण कुल में हुआ था। रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वैसे तो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी ऋषि मुनियों की ही संतान हैं। उसी तरह रावण भी ऋषि विश्रवा का पुत्र था, ऋषि पुलस्त का नाती था, पौत्र था। एक बार की घटना है, जब ऋषि विश्रवा तपस्या करने के लिए हिमालय पर जाने लगे तो रावण की मां ने ऋषि विश्रवा से कहा था कि स्वामी, आप तो तपस्या करने के लिए वन में जा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा है। मैं जानना चाहती हूं कि आपके कुल का आगे भविष्य कैसे होगा, किस तरह से आपका कुल आगे चलेगा। तो ऋषि विश्रवा ने कहा था कि देवी, आगे चल करके आपके कुल में केवल विभीषण ही बचेंगे। ऐसे त्रिकालदर्शी महान कुल में रावण का जन्म हुआ। रावण भी परम विद्वान, प्रकांड विद्वान था रावण, और शिव का अनन्य भक्त था रावण। रावण के जैसा शिव भक्त ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ था और ना आगे होने की संभावना है। ऐसे शिव भक्त होते हुए भी, परम ज्ञानी होते हुए भी रावण को राक्षस राज रावण क्यों कहा गया? क्यों कहा गया राक्षस राज रावण? क्योंकि रावण अनाचारी था, रावण अत्याचारी था। सोने की लंका में भी रह करके उसे अपूर्ति नजर आती थी, पर स्त्री पर उसकी नजर थी, इसलिए उसे राक्षस राज रावण कहा गया। और भगवान राम के पास कुछ नहीं था, उन्हें वनवास हो गया था, कुछ नहीं था राम के पास, लेकिन उनके साथ था क्या था? संतोष था, धर्म था, परोपकार था, इसलिए वह भगवान कहलाए गए। तो बंधुओं, कहने का भाव है कि दानव उसे कहा जाता है जो नाना प्रकार के दुर्व्यसनों का सेवन करता है, अनीति अन्याय अधर्म करता है, उसे दानव कहा जाता है। और जिसका आहार, विचार और व्यवहार शुद्ध होता है, सात्विक होता है, उसे मानव कहा जाता है। जिसके हृदय में सभी के प्रति
दया, ममता, करुणा, प्रेम समाहित रहता है उसे मानव कहा जाता है। अब आप लोग स्वतः विचार कर लीजिए कि आप लोग भैया किस श्रेणी में आते हैं। मानव और दानव का अंतर तो हो गया, अब विचार कर लीजिए स्वतः कि आप लोग किस श्रेणी में आते हैं। अगर मानव की श्रेणी में आते हैं, हमारे अंदर मानवीय विचार है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं हमारे अंदर दानवीय विचार है, दानवीय प्रवृत्तियां हमारे अंदर भर गई है, तो उसे उखाड़ कर बाहर फेंकने की जरूरत है। क्योंकि बंधुओं, परमात्मा परम सत्ता ने हम सभी को मानव बनाया है, तो हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए, तभी तो हम लोग आत्म कल्याण कर सकते हैं। फिर आत्म कल्याण करने के लिए मनुष्य का तन ही चाहिए, मनुष्य का शरीर ही चाहिए। हम मानव तन को पाकर, मनुष्य शरीर को पाकर के ही अपना कल्याण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह मानव जीवन, मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति करने का साधन है। कहा भी गया है ना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर के बंधुओं, जो अपने लोक और परलोक को नहीं संभाल लेता, उसका जीवन तो व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप लोग धर्म पथ पर चलें, सत्कर्म करें, सत्संग सुने, जिससे आवागमन के बंधनों से मुक्ति मिल सके। इसलिए महीने में एक दिन का समय अपने लिए निकालिए, स्वयं के लिए निकालिए, आत्म कल्याण के लिए निकालना जरूरी है, आवश्यक है, तभी आप लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। अरे विचार कीजिए, आप सब लोग विचार कीजिए कि मनुष्य सारा जीवन बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए ही व्यतीत कर देता है। वो अपने लिए क्या करता है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या करता है, जो उसके साथ भी जाएगा, क्या करता है वो विचार करिए। बंधुओं, एक बात सच्ची कह रहा हूं कि इस संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं, वह केवल और केवल संसार तक ही सीमित हैं। किसी ने कहा है कि 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। बंधु, ऐसा क्यों कहा गया? 4 दिना ही क्यों कह दिया? जो ज्ञानी बुद्धिजीवी थे तो उन्होंने क्यों कह दिया कि 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात? वह तो ऐसा भी कह सकते थे ना कि 5 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। 4 दिनों का अर्थ है मनुष्य की 4 ही अवस्था होती है, 5वीं अवस्था को दुनिया से चला जाता है। तो महापुरुषों ने सोच समझ करके कहा है कि 4 दिना की चांदनी है, माने जो 4 अवस्था है वो बीत जाएगी तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। तो कहने का भाव है कि जितने भी नाते रिश्ते हैं तो सब केवल संसार तक ही सीमित है, केवल संसार तक ही सीमित है। कहा गया है ना कि कभी एकांत में बैठ करके आप लोग विचार करेंगे, एकांत में बैठ करके विचार करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भैया इस संसार से बाहर आपका साथ देने वाला कौन है। क्या कोई है इस दुनिया में जो आपका साथ संसार से बाहर भी दे सके? बंधुओं, जितने भी रिश्ते हैं केवल संसार तक सीमित हैं, लेकिन संसार के बाहर तो केवल 2 ही रिश्ते होते हैं। वह रिश्ता होता है सद्गुरु का और इष्ट का। यही संसार के बाहर ही हमें बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय हो, माता भगवती माँ काली की जय हो। तो बंधुओं, ये जितने भी नाते रिश्ते इस दुनिया में हैं
तो केवल संसार तक सीमित हैं। संसार के बाहर आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। इस विषय पर कभी एकांत में बात करेंगे, विचार करेंगे, तब समझ में आएगा कि कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये जितने भी आपके यार दोस्त हैं ना, ये जितने भी मित्र हैं ना, ये आपको अंतिम समय में 2 बूंद गंगा जल पिला के फिर अकेला जाने के लिए छोड़ देंगे, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए कहना चाहते हैं कि साथी है यार मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, पत्नी भी साथ निभाएगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। फिर इससे आगे आपका साथ कौन देगा, इस पर भी विचार करिएगा। तो हम बताना चाहते हैं कि इससे आगे आपका साथ कौन देगा। तो बंधुओं कहना चाहते हैं इससे तो आगे भजन है रे साथी, माँ के भजन बिन अकेला चलेगा। इससे तो आगे भजन है रे साथी, माँ के भजन बिन अकेला चलेगा। इसलिए बंधु आप लोग खूब भजन कीजिए, खूब साधना कीजिए, खूब सुमिरन कीजिए, नशे मांस का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। भैया ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। नशा मांस करके इस शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए कहना चाहते हैं कि मानव तन है दुर्लभ जग में, अरे मत कर तू खिलवाड़ रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। मानव तन है दुर्लभ जग में, मानव तन है दुर्लभ जग में, मत कर तू खिलवाड़ रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। दया धर्म अरुदान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म अरुदान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म अरुदान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म अरुदान जो करता फूलों जैसा खिलता है। नशे मांस का त्याग करो या वो नशे मांस का त्याग करो या मत कर तू खिलवाड़ रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। मानव तन है दुर्लभ जग में, मानव तन है दुर्लभ जग में, मत कर तू खिलवाड़
कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। दुर्लभ तन को पाकर जिसने भक्ति भजन नहीं करता है। दुर्लभ तन को पाकर जिसने भक्ति भजन नहीं करता है। दर दर की वह ठोकर खाता 184 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता 184 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता 184 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता 184 फिरता है। जीवन को अब सफल बना लो, जीवन को अब सफल बना लो, कर लो माँ का ध्यान रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। ऐसा कर्म तो कर ले बंदे हो जाए। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। तो बहुत से पार कैसे होंगे? इस लाइनों में कहा गया है कि माँ काली से प्रेम बढ़ा लो, ऐसा समय न आएगा। माँ काली से प्रेम बढ़ा लो, ऐसा समय न आएगा। माँ काली से प्रेम बढ़ा लो, ऐसा समय न आएगा। माँ काली से प्रेम बढ़ा लो, ऐसा समय न आएगा। अवसर चूकेगा जो भैया, अवसर चूकेगा जो भैया, बूढ़ा हो पछताएगा। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे भव से पार हो जाएगा। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे भव से पार हो जाएगा। मानव तन है दुर्लभ जग में, मानव तन है दुर्लभ जग में, मत कर तू खिलवाड़ रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो जाए भव पार रे। ऐसा कर्म तू कर ले बंदे हो हो जाए भव पार रे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवती माँ काली की जय हो। इसलिए बंधुओं, आप सभी से यही आग्रह है कि आप लोग निरंतर धर्म पथ पर चलें, सत्कर्म करें, जिससे आवागमन के बंधनों से मुक्ति मिल सके। अरे विचार कीजिए कि एक छोटा सा ताला हो और उस ताले को खोलने के लिए दूसरी चाबी का उपयोग करेंगे तो वह ताला कभी नहीं खुलेगा। तो भैया गलत कर्मों से ये किस्मत का ताला कैसे खुलेगा? इसलिए निरंतर सत्कर्म करें, धर्म पथ पर चलें, जिससे संसार सागर से पार हो जाएं, हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। फिर आत्म कल्याण करने के लिए हमें मुख्यतः 3 बातों पर विचार करना चाहिए, 3 ही बातों पर ध्यान देना चाहिए। वह 3 बातें कौन कौन सी हैं?
सेवा, संयम और साधना। हम इन्हीं तीनों बातों को अपना करके अपने जीवन के साथ जोड़कर आत्म कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि यह तीनों उसी तरह हैं जैसे रुई, तेल और अग्नि। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आग में रुई को डाल देंगे तो जल जाएगी, आग में केवल तेल बस को डाल देंगे तो आग बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन भैया जब इन तीनों का मिलन हो जाता है ना, रुई, तेल और अग्नि जब आपस में मिल जाते हैं तो अंधकार गायब हो जाता है। उसी तरह से जब सेवा, संयम और साधना तीनों का मिलन हो जाता है तो अज्ञानता रूपी अंधकार गायब हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है, जिससे हम अपने अंतर्घट में ही अपने इष्ट का दर्शन कर लेते हैं। इसलिए आप सब लोग अपने जीवन के साथ इन तीनों को जोड़ने का प्रयास करें। ये मत देखें कि कौन क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है वो मत देखें। बस आप लोग अपने अंदर इन तीनों को जोड़ने का प्रयास करें। ये विचार मत रखें कि नहीं हम बदला लेंगे, बदले की भावना नहीं भैया, बदलने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। बदला लेने के लिए नहीं, बदलने की भावना रखिए। जिस तरह से इस संसार में कई ऐसे पेड़ होते हैं, कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो निरंतर ऑक्सीजन ही छोड़ते रहते हैं, पर कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जहरीली गैस ही छोड़ते हैं। लेकिन बंधुओं, पेड़ तो कई हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष भी ऐसा है जो निरंतर ऑक्सीजन ही छोड़ता है। पीपल का पेड़ कभी नहीं देखता कि बहुत सारे पेड़ हैं वो जहरीली गैस छोड़ रहे हैं तो हम ऑक्सीजन क्यों छोड़े, वो ये नहीं देखता। बस उसी तरह से आप लोग भी पीपल के वृक्ष की तरह सत्कर्मी बनिए, सतमार्गी बनिए, कमल की तरह कीचड़ में रह करके ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से कमल होता है कीचड़ में ही पैदा होता है, लेकिन भैया उसमें कीचड़ नहीं लगा रहता, कुछ दिन बाद वो कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। उसी तरह से आप लोग भी इस संसार रूपी जमीन में रह करके विकार रूपी कीचड़ से ऊपर उठिए और आत्म कल्याण के लिए सेवा, संयम और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ दीजिए और शिक्षा, दीक्षा और संस्कार रूपी ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू कर दीजिए तो निश्चित ही इस देश में धर्म में परिवर्तन आ जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, माता भगवती माँ काली की जय हो। तो बंधुओं, बात चल रही थी आत्म कल्याण की और जन कल्याण की। तो आत्म कल्याण के लिए हमें सेवा, संयम और साधना को अपनाना चाहिए और जन कल्याण के लिए हमें शिक्षा, दीक्षा और संस्कार रूपी ऑक्सीजन छोड़ना चाहिए। तो आत्म कल्याण के लिए सेवा, संयम और साधना को अगर अपना लिए तो निश्चित ही आत्म कल्याण हो सकता है, हो जाएगा। हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। हम जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, तो हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला तो बैठा है, हम सेवा क्यों करें, अरे वो उसका कर्म है, जस करनी जस भोगहु ताता, अब नरक जात क्यों पछताता। तो जो जैसा कर्म करेगा भैया वो वैसा भरेगा। इसलिए आप किसी को मत देखिए, अपने अंदर सेवा का भाव प्रकट कीजिए, सेवा कीजिए, साथ में कुछ सहयोग भी करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है
कि अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, भोजन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, रुकते हैं और आप लोग बिना कुछ दिए ही वापस आ जाते हैं, तो आपको वो फल नहीं मिलता। इसलिए आपके पास जितनी भी सामर्थ्य है, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, जितनी भी सामर्थ्य है आपके पास, तो जरूर कुछ ना कुछ दे करके ही वापस जाएं, तो निश्चित ही आपको भरपूर जो लाभ मिलना चाहिए, जो पुण्य फल मिलना चाहिए, वो जरूर मिलेगा। फिर विचार कीजिए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी मंदिर में भोजन प्रसादी की व्यवस्था कहाँ से होती है? भक्तों को बैठने की व्यवस्था कहाँ से होती है? बिजली के बिल की व्यवस्था कहाँ से होती है? पंखे की व्यवस्था कहाँ से होती है? भक्तों के सहयोग से ही होती है। इसलिए तन से, मन से, धन से निरंतर सहयोग करना चाहिए। फिर दूसरा है संयम। सेवा तो हो गया, अब संयम। संयम का अर्थ है हमें अपने जीवन पर संयमित रहना चाहिए, संयमित रखना चाहिए। हमारा आहार, हमारा विचार और हमारा व्यवहार शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। हमें नशे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, तभी तो हम समाज की दिशा, समाज की दशा बदल सकते हैं, अपने बच्चों को सत्मार्ग पर ला सकते हैं। क्योंकि आज का समाज विपरीत दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। आज के जो युवा हैं वो नशे मांस की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इन्हें कौन बचाएगा? इस समाज को, अपने परिवार, अपने बच्चों को कौन बचाएगा? हमें और आपको ही तो बचाना पड़ेगा ना। इसलिए समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए, युवाओं को बदलने के लिए हमें नशा मुक्त होना पड़ेगा। तभी हम अपने बच्चों को भी सत्मार्ग पर ला सकते हैं। कहा गया है ना कि खुद सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हमें पहले अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए पूर्ण नशे मांस का त्याग कर देना चाहिए। बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी परिवर्तन आ सके। अब तीसरा है साधना। साधना का अर्थ है कि इस संसार में अपने आप को साध लेना ही साधना का अर्थ होता है। तो जो आप लोगों को दीक्षा में मंत्र प्रदान किया गया है, तो उन मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए, निरंतर जाप करना चाहिए। बंधुओं, अगर आप लोग हमारी इन बातों को मान करके इन तीनों को, सेवा, संयम और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ देंगे, तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपको संसार सागर से पार होने में रोक सके। निश्चित ही आप लोग उस परम धाम को प्राप्त कर लेंगे जहां से पुनर्जन्म नहीं होता। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। तो बंधुओं, अब बात आती है जन कल्याण की। तो जन कल्याण के लिए भी हमें 3 बातों को लेकर के समाज के बीच में जाना पड़ेगा। वह 3 बातें हैं शिक्षा, दीक्षा और संस्कार। इन्हीं 3 बातों को लेकर के हमें समाज के बीच में जाना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा का अर्थ है सांसारिक ज्ञान, दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार का अर्थ है सामाजिक ज्ञान। अगर यह तीनों ज्ञान समाज के पास है, किसी व्यक्ति के पास है, तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। दुखों का मूल कारण है कि हम लोग शिक्षा पर तो जोर देते हैं,
लेकिन दीक्षा और संस्कार से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए हम लोग दुखी हैं और परेशान हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए तो खूब प्रेरित करते हैं, हमारा विरोध नहीं है शिक्षा से। मैं तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी देने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा से आप जीविका चलाना सीख सकते हैं। शिक्षा से आप जीविका चलाना सीख सकते हैं, लेकिन दीक्षा से, सत्संग से हम जीवन जीने की कला को सीख सकते हैं कि हम मनुष्य हैं तो हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। ऐसा ज्ञान तो हमें केवल सत्संग से मिलता है। इसलिए जन कल्याण के लिए आप सब लोग इन तीनों बातों को लेकर के समाज के बीच में जाइए, लोगों से कहिए कि भैया आप अपने बच्चों को इन तीनों का ज्ञान जरूर दीजिए। लोगों से बताइए कि अगर आपने अपने बच्चों को इन तीनों का ज्ञान नहीं दिया, शिक्षा, दीक्षा और संस्कार का ज्ञान नहीं दिया, तो निश्चित ही आपको बुढ़ापे में दुखी होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारी लड़की हमारी बात नहीं मान रही, हमारा लड़का हमारी बात नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि आपने उन्हें अध्यात्म से नहीं जोड़ा, उन्हें सत्संग से नहीं जोड़ा, उन्हें साधना से नहीं जोड़ा, उन्हें संस्कार नहीं दिया। इसलिए उन्हें ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि माता पिता का महत्व क्या है। इसलिए आप सब लोग अपने बच्चों को जन जन में भी जाकर के शिक्षा, दीक्षा और संस्कार को देने का प्रयास करें। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस खेत में बारिश नहीं होती, जिस खेत में बारिश नहीं होती तो भैया वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में संस्कार नहीं होता वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। इसलिए आप सब लोग इन तीनों को देने का प्रयास करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बन जाए। और संस्कार देने के लिए सबसे बड़ा हाथ तो भैया माताओं बहनों का होता है। संस्कार देने के लिए सबसे बड़ा हाथ तो माताओं बहनों का होता है। पूछिए क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा किसके पास रहते हैं? अपनी माँ के पास रहते हैं। इसलिए माताओं बहनों से, पिताओं से भी निवेदन करता हूँ, जो पिता बन चुके हैं, जो बनने वाले हैं, सबसे निवेदन करता हूँ कि भैया आप सब लोग अपने बच्चों को तीनों का ज्ञान देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बन जाएगी। आप सब लोग छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान दीजिए। माताओं बहनों से खास कर आग्रह करता हूं कि बच्चे सबसे ज्यादा आपके पास रहते हैं तो उनको ज्ञान दीजिए कि सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को वो प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, दादा दादी को प्रणाम करें। अगर इस तरह से आप लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार दे दिया तो निश्चित ही वो आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो जाएगी और देश धर्म समाज की रक्षा भी हो जाएगी। अब बात आती है कि इन सभी कार्यों के लिए अन्न और धन की भी जरूरत होती है। इन सभी कार्यों के लिए अन्न और धन की भी जरूरत होती है। तो अन्न और धन के लिए आप सभी लोग महीने में जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार तो अन्न और धन का दान जरूर कीजिए। धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई से 10% धर्म के कार्यों में
खर्च करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप 10% खर्च करिए, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आप प्रतिदिन अन्न और धन का दान जरूर किया करें। क्योंकि अभी आप लोगों ने दान का महत्व देवी जी के माध्यम से भी सुना कि अन्न का दान और धन का दान महादान कहा जाता है। इसलिए आप सब लोग महीने में अन्न और धन का दान जरूर किया करें। अब बात आती है कि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग निर्धन हैं, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। मैं मानता हूं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी भोजन बनाने की तैयारी करें तो उस समय जो भी आप बना रहे हो, एक मुट्ठी उसमें प्रतिदिन निकाल करके रखते चले जाइए, तो खाने में भी कमी नहीं पड़ेगी और धर्म के लिए भी आप प्रतिदिन निकालते चले जाएंगे। साथ में प्रतिदिन 1 रुपए रखते चले जाइए और उसे इकट्ठा करके महीने में आश्रम में जमा कर दीजिए। फिर जिसके पास व्यवस्थाएं हैं वह अधिक से अधिक अन्न का और धन का दान करें, सहयोग करें, तो निश्चित ही हम लोग देश की रक्षा, समाज की रक्षा और धर्म की रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे, निश्चित ही सक्षम हो जाएंगे। तो आप सभी से आग्रह यही करेंगे कि आप सब लोग महीने में अन्न और धन का दान करें, सहयोग करें, जिससे आत्म कल्याण और जन कल्याण दोनों एक साथ हो सके। अब आखिरी शब्दों में बस यही कहना चाहता हूं कि आज आत्म कल्याण और जन कल्याण संकल्प शिविर में हम लोग बैठे हुए हैं, तो अब हम लोगों को संकल्प भी करने की आवश्यकता है कि हम लोग प्रति महीने अन्न और धन का सहयोग जरूर किया करेंगे। तो जितने लोग संकल्प करना चाहते हैं वह दोनों हाथों को ऊपर करें और हमारे साथ सभी संकल्प करेंगे कि आज से महीने में हम लोग देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अन्न और धन का दान जरूर किया करेंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बंधुओं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने जो संकल्प किया है उसे जरूर पूरा करेंगे, तो हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा। क्या आप लोग हमारे सपने को जानना चाहते हैं कि हम कौन सा सपना देख रहे हैं आगे चल के? यदि जानना चाहते हो तो बताएं, और नहीं तो फिर रखे रहेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, एक बार जोर से जय घोष कीजिए। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। भगवान की की जय हो। तो बंधुओं, हमारा सपना है कि आप सबके सहयोग से, अकेले तो हमारे पास करने की सामर्थ्य नहीं है, आप सबके सहयोग से एक वृद्धा आश्रम की स्थापना की जाए और वर्ष में 5 कन्याओं का विवाह कम से कम हम सबके सहयोग से हो। क्योंकि हमने देखा है कि बुढ़ापे में माता पिता दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनके कोई संतान नहीं है या संतान है भी तो भी उन्हें बुढ़ापे में अलग कर देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसे वृद्ध माता पिता की पुत्र बनकर सेवा करने का सौभाग्य हम लोग प्राप्त करेंगे। उसी तरह से जो कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है शादी विवाह करने की या माता पिता नहीं है, ऐसी बेटियों का विवाह हम सभी सहयोग करके, इकट्ठा करके और उन
कन्याओं का विवाह करेंगे, पिता बनने का और कन्यादान करने का सौभाग्य हम सब मिलकर के प्राप्त करेंगे। यही हमारा सपना है, यही हमारा सपना है। तो अगर आप लोग हमारे सपने में शामिल होना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, तो दोनों हाथों को उठा करके सभी कहेंगे कि गुरुदेव आप कदम बढ़ाइए, हम लोग निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़े रहेंगे, हर पल अंतिम समय तक साथ में खड़े रहेंगे। ये आपको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, गुरुदेव आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। गुरुदेव आप कदम बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बंधु, निश्चित है कि अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हम लोग भी समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो आखिरी शब्दों में बस यही कहना चाहते हैं कि आत्म कल्याण के लिए आप सब लोग सेवा, संयम और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए। ये यदि आप लोग गुरु मानते हैं तो अपने शिष्यों को हम आदेश करते हैं कि आज से सेवा, संयम और साधना को अपनाएंगे और जन कल्याण के लिए शिक्षा, दीक्षा और संस्कार को घर घर जा करके पहुंचाएंगे कि भैया आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए। उन्हें बताइए कि सुबह उठ करके वो अपने माता पिता को प्रणाम करें। यही हमारी इच्छा है और आप सबका सहयोग रहा तो मुझे विश्वास है कि वह भी जरूर पूरा होगा। माँ भगवती से हम यही निवेदन करेंगे कि आप सबको वह खूब शक्ति दें, सामर्थ्य दें, जिससे आप निरंतर सहयोग करते रहें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवती माँ काली की जय हो। बंधुओं, वास्तव में यही धन है जो हमने धर्म के कार्यों में खर्च कर दिया है, वही वास्तव में धन है। लोग धन पाकर के अभिमान में चूर होकर आसमान में उड़ने लगते हैं। तो कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि धन के लिए कभी अहंकार मत कीजिए, जितना भी है धर्म के कार्यों में खर्च कीजिए तो निश्चित ही आप उस परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। धन के द्वारा कभी आसमान में नहीं उड़ना चाहिए। इसलिए कहना चाहते हैं कि आसमान में उड़ने वाले, अरे आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले, स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले, स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले, स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले, स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले, स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। आगे कहा गया है कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी काम तेरे ना आएगी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी काम तेरे ना आएगी। पंच तत्व से बनी है काया मिट्टी में मिल जाएगी। पंच तत्व से बनी है काया मिट्टी में मिल जाएगी। पंच तत्व
तुझसे बन तेरी काया मिट्टी में मिल जाएगी। पंचतत्व से बनी तेरी काया मिट्टी में मिल जाएगी। प्यार तो कर ले माँ से पगले, प्यार तो कर ले माँ से पगले, मोक्ष तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ न तेरे जाएंगे। भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ न तेरे जाएंगे। भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ न तेरे जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ न तेरे जाएगा। साथ न तेरे जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ न तेरे जाएगा सो यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ न तेरे जाए कुछ भी यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ न तेरे जाए कुछ भी यहीं पड़ा रह जाएगा। बंधुओं, हम लोग सारा जीवन कमाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन अंत में वो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। बंधुओं, कुछ भी साथ नहीं जाता, जबकि हम लोग पूरा जीवन किसके लिए दौड़ते हैं? रोटी कपड़ा और मकान के लिए दौड़ते रहते हैं। जिंदगी भर एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, 7 दुकान और अंत में सीधा शमशान, यही जीवन है। इसी को जीवन समझते हैं। बंधुओं, ये जीवन नहीं है। अरे ये जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है। कहा भी गया है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इसलिए धर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, कुछ समय निकालना चाहिए सत्कर्म के लिए। इसलिए कहा गया है, क्या क्या कहा गया है कि साथ न जाए कुछ भी, सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ न जाए कुछ भी, सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ न तेरे जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ न तेरे जाएगा। साथ न जाएगा तो कुछ भी यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ न जाएगा कुछ भी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। नेकी कर ले अरे वो पगले, नेकी कर ले अरे वो पगले, कानू लेकर जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। बंधुओं, आगे कहा गया है, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा।
बंधुओं, जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो कुछ भी साथ में लेकर के नहीं आता, तन में कपड़े भी लेकर के नहीं आता। और बड़ी सुंदर बात है कि जब मनुष्य को पहली बार कपड़ा मिलता है तो उन कपड़ों में जेब नहीं होती। माँ एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का लपेट देती है जिसमें जेब नहीं होती। और जब मनुष्य दुनिया से जाता है ना तो भैया जो अंतिम समय में कपड़ा मिलता है, वस्त्र मिलता है, तो बंधुओं उसमें भी जेब नहीं होती। हम लोग इस दुनिया में ही जेब को तैयार करते हैं और यही समाज सबसे पहले उन जेबों को ही फाड़ कर रखता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी की मृत्यु हो रही है, अंतिम समय आ गया है ना, तो आस पड़ोस के लोग आते हैं तो पहले उसके जेब को ही देखते हैं कि जेब में कुछ डाला तो नहीं है, उसके उंगलियों को देखते हैं, उसके गले को देखते हैं कि कहीं कुछ पहन करके तो नहीं रखा है। तो कहने का भाव है कि खाली ही मनुष्य आता है और खाली ही दुनिया से चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा भी तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। जैसा तू आया था जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया था जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जग में, मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन साधना सुमिरन कर ले